तो आज के इस वीडियो में हम टाइम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो टाइम के कॉन्सेप्ट को ना हम चार लेंसेज से देखने वाले, मतलब चार पर्सपेक्टिव से हम टाइम को समझने वाले हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव जिसके हिसाब से हम टाइम को समझेंगे वो फिजिक्स के हिसाब से समझेंगे। फिजिक्स के हिसाब से टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम, समय क्या है। फिर हम इंट्रॉपी के हिसाब से जानेंगे कि इंट्रॉपी के हिसाब से टाइम क्या है। उसके बाद हम साइकोलॉजी के हिसाब से जानेंगे कि टाइम क्या है। और फिलॉसफी के हिसाब से फिलॉसफी क्या कहती है समय के बारे में। तो ये हम चारों पर्सपेक्टिव जानने वाले टाइम के बारे में। तो फटाफट से मैं स्टार्ट करते सबसे पहले फिजिक्स के हिसाब से टाइम है क्या। तो दोस्तों, अगर बात फिजिक्स की और न्यूटन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर बात फिजिक्स की और न्यूटन हो, ऐसा हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो न्यूटन के हिसाब से भाई, न्यूटन ने बोला जो टाइम है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर एक सेकंड यहाँ है तो यूनिवर्स में तुम कहीं भी चले जाओ तो यहाँ का जो एक सेकंड है, और यूनिवर्स में तुम किसी भी गैलेक्सी में कहीं भी मूव कर जाओ तो वहाँ का एक सेकंड क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। मतलब जो एक सेकंड अर्थ पे होगा वही एक सेकंड कहाँ होगा, किसी और गैलेक्सी में भी होगा। मतलब टाइम कांस्टेंट है, तुम्हारा टाइम कभी चेंज नहीं हो रहा है। ये किसके हिसाब से था? न्यूटन के हिसाब से था। लेकिन यहाँ तक थोड़ी ना टाइम का कॉन्सेप्ट शांत रहने वाला है भाई। अब न्यूटन के बाद आते हैं द ग्रेट ओजी अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उन्होंने बोला जो टाइम है भैया वो रिलेटिव है। ध्यान से सुनना, टाइम क्या है, रिलेटिव है। उन्होंने 4D का कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो ये दुनिया है ना, जैसे ये दुनिया पित्तल दी ना ना, उन्होंने बोला ये दुनिया पित्तल दी नहीं है, ये दुनिया चादर है, स्पेस टाइम का चादर है। मतलब स्पेस टाइम से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है, तो स्पेस टाइम का चादर है। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया टाइम डायलेशन का। मतलब कि अगर तुम जितना फास्ट मूव करोगे यूनिवर्स में, टाइम स्लो होते जाएगा तुम्हारे लिए। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना कि यूनिवर्स में हम जितना फास्ट मूव करेंगे टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल के पास तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो ब्लैक होल के पास तो हम बहुत स्पीड में मूव करने वाले हैं। मतलब हमारे लिए टाइम क्या होने वाला है, स्लो होने वाला है। जरा इस कॉन्सेप्ट को अर्थ के हिसाब से समझो कि जो टाइम, जैसे मान लो कि तुम ब्लैक होल के पास घूम रहे हो तो तुम्हारे टाइम क्या हो गया, स्लो हो गया। तो वहां का 1 घंटा हो सकता है अर्थ के लिए 10 साल निकल जाए। मतलब वहां पे अगर तुम 1 घंटा ब्लैक होल के ऑर्बिट के पास अगर तुम घूम रहे हो तो वहां का 1 आवर अर्थ का हो सकता है डेकेड्स, मतलब 10 15 20 साल निकल जाए। मतलब वहां का 1 घंटा अर्थ के 10 15 20 साल के बराबर है। तो यही तुम्हारा किसका कॉन्सेप्ट था, टाइम डायलेशन का, जो कि टाइम क्या है तुम्हारा, रिलेटिव है। उसके बाद उन्होंने एक और नया कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो इस दुनिया में सबसे तेज कौन ट्रेवल करता है, लाइट। और उसने बोला कि लाइट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट। मतलब वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं, मतलब लाइट से तेज कोई ट्रेवल ही नहीं कर सकता। और अगर लाइट से तेज कोई ट्रेवल ही नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो टाइम है अपना ये वेरिएबल हो गया। फिर मतलब कि टाइम जो है ना उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो और श्रिंक भी कर सकते हो। जो समय है अपना उसको तुम स्ट्रेच भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, श्रिंक भी कर सकते हो। तो ये जो था तुम्हारा टाइम का कॉन्सेप्ट था फिजिक्स के हिसाब से। बाकी हम डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। अब हम समझते हैं टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रॉपी के हिसाब से क्या होता है। दोस्तों, इंट्रॉपी का मतलब होता है रैंडमनेस, मतलब डिसऑर्डर। अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में अगर कोई भी क्लोज सिस्टम है ना तो उसके अंदर जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज होगा। अब ये इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट, अब इसमें टाइम का कैसे, ये कॉन्सेप्ट मतलब इसमें टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जरा ध्यान से समझो, मान लो कि मेरे हाथ में एक एग है, अंडा है। अब अंडा जो है ना वो पूरा पैक्ड अंडा है, ठीक है। अगर मैं इस अंडे को गिराऊं तो क्या होगा भाई, जब अंडा गिरेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो ज्यादा बिखरेगा, और अगर ज्यादा बिखरेगा तो डिसऑर्डर क्या हो गया, ज्यादा डिसऑर्डर हो गया। अब समझना इस कॉन्सेप्ट को, ध्यान से समझना कि जब अंडा पहले फुल साइज में था, हमारे पास होल अंडा था, जब ब्रेक नहीं हुआ था तब ये ऑर्डर में था। लेकिन जैसे ये गिर गया क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। तो जो ट्रांजिशन है ऑर्डर से डिसऑर्डर ऑर्डर का, यही टाइम को क्रिएट कर रहा है भाई। यही क्या क्रिएट कर रहा है, टाइम को क्रिएट कर रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि टाइम को कौन क्रिएट कर रहा है, कि ऑर्डर से अगर कुछ डिसऑर्डर में, तो ट्रांजिशन जो है वो ऑर्डर का डिसऑर्डर का, वही किसको क्रिएट कर रहा है, टाइम का। तो ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट था ये किसके हिसाब से था, एंट्रोपी के हिसाब से। अब हम टाइम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिलॉसफी के हिसाब से। शानदार है, अब ध्यान से सुनना, फिलॉसफी के हिसाब से मजा आ जाएगा भाई, दिमाग तुम्हारा हिलेगा। तो फिलॉसफी में दो थ्योरी है, ए थ्योरी और बी थ्योरी। सुनना ध्यान से, हम टाइम के कॉन्सेप्ट को फिलॉसफी के हिसाब से समझ रहे हैं। तो फिलॉसफी के अंदर हमने दो थ्योरी के बारे में बात किया है। एक है तुम्हारा ए थ्योरी, एक क्या है तुम्हारा बी थ्योरी। ए थ्योरी का मतलब है प्रेजेंटिज्म के बारे में बात करता है। मतलब कि जो अभी है, नाउ, जो प्रेजेंट में हो रहा है वही वही है बस। उसके अलावा जो पास्ट है वो चला गया और फ्यूचर अभी हुआ नहीं है। मतलब हम खाली प्रेजेंट को ही मान रहे हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंटिज्म का, मतलब जो अभी हो रहा है प्रेजेंट में वही सत्य है, बाकी सब कैसा है, असत्य। मतलब बाकी कुछ है ही नहीं। मतलब पास्ट तुम्हारा हो चुका है, फ्यूचर अभी होने वाला है, वो हुआ नहीं, हम प्रेजेंट को मानते हैं। और एक जो बी थ्योरी है वो मानता है इटर्नलिज्म। अब देखना तुम्हारा दिमाग हिलेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, अभी सुनना। जो बी थ्योरी है वो किसके बारे में बात करता है, इटर्नलिज्म। इसका मतलब ये है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है वो तीनों एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ। कुछ समझ आ रहा है, प्रेजेंट
पास्ट, फ्यूचर तीनों एग्जिस्ट कर रहा है, एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इटर्नलिज्म। इसका मतलब देखो एग्जांपल से समझो कि जो डायनासोर है वो है, जिंदा है, बस डिफरेंस ये है कि पास्ट में डायनासोर जो है वो जिंदा है, मतलब डायनासोर है, बस डिफरेंस ये है कि हम वहां पे नहीं है। समझ आ रहा है कि डायनासोर जिंदा है पर हम वहां नहीं है उसको देखने के लिए। मतलब तीनों चीज एक साथ है, प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इटर्नलिज्म कहते हैं। और ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो फिलॉसफी के हिसाब से था। हम फटाफट इस वीडियो में समझ रहे हैं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को, एकदम डिटेल से नहीं जान रहे हैं। उसके बाद हम टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। अब जैसे देखो, जो फिजिक्स के हिसाब से हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक क्लॉक वगैरह से मेजर करते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है, अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो वो मेमोरीज और अटेंशन को ध्यान रखता है। अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से टाइम को समझे तो सब जस्ट उसमें एक टर्म है तुम्हारा सब्जेक्टिव ड्यूरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम डरे हुए होते हो ना, तो जो हमारा मेमोरी है वो काफ़ी डेंस हो जाता है, चीज़ों को ज़्यादा याद करता है। जैसे तुम रोड पे चल रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम डर रहे हो, या किसी सिचुएशन से तुम डर गए, तो वो जो मतलब दिमाग जो है ना चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है, मतलब मेमोरी तुम्हारा बहुत शार्प हो जाता है उस समय चीज़ों को ध्यान रखने के लिए। उस समय जो तुम्हारा टाइम है वो स्लो चलता है। ऐसा कौन कहता है? साइकोलॉजी के हिसाब से। साइकोलॉजी के हिसाब से एक टर्म और है, द ऑड बॉल इफेक्ट। शानदार टर्म है, ध्यान से सुनना, द ऑड बॉल इफेक्ट। इस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर तुम कुछ भी नया सीख रहे हो, नया जान रहे हो, तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो गया। मतलब अगर समथिंग यू वांट टू नो न्यू, कि कुछ भी तुम नया समझ रहे हो, नया जान रहे हो, तो तुम्हारे लिए टाइम कैसा हो जा रहा है? स्लो हो जा रहा है। एग्जाम्पल चाइल्डहुड से समझो, जो हमारा बचपना है वो तुम्हें लगता है बहुत लंबा कट रहा है, क्योंकि उसमें हम हर चीज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो समय तुम्हारे लिए कैसा हो गया? स्लो हो गया। लेकिन अगर जो तुम्हारा एडल्टहुड है उसमें डेली रूटीन का काम होता है, जो हर रोज तुम रेगुलर एक ही काम कर रहे हो, तो उस समय तुम्हारा टाइम कैसा हो गया? स्लो हो गया। तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी के हिसाब से। एक टर्म और है जो तुम्हें जानना है, बहुत जरूरी है। वो टर्म है तुम्हारा टैकीसाइकिया। भाई बहुत खतरनाक टर्म है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई, तुम्हारे जीवन के ऊपर कोई संकट आ रहा है, लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशन है, उस समय जो दिमाग है ना उसका जो प्रोसेस वो बहुत तेज चलता है। और जब तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है तो जो आसपास में जो तुमको लगेगा दुनिया एकदम स्लो हो गया है, तुमको कैसा फील होगा? दुनिया एकदम स्लो हो गया। तो ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट था वो किसके हिसाब से था? साइकोलॉजी के हिसाब से। अब देखो ध्यान से, अब टाइम के तो चार कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया अभी। अब एक चीज और समझो कि टाइम को हम मेजर भी करते हैं। तो टाइम को अगर हम मेजर करें तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखो चीजें ना रिपीट होती है। जैसे अगर हम बात करें डे की बात करें, तो डे क्या होता है तुम्हारा? अर्थ का एक रोटेशन तुम्हारा डे कहला रहा है। मून का रोटेशन तुम्हारा एक कंप्लीट रोटेशन, मून मतलब मून का अर्थ के चारों बगल एक ऑर्बिट में कंप्लीट होना, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा मंथ कहलाता है। वैसे ही सन के चारों बगल अर्थ का पूरा एक चक्कर, एक टाइम पीरियड, उसका क्या कहलाता है? तुम्हारा ईयर कहलाता है। तो वो एस्ट्रोनॉमिकली टाइम को मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक के हिसाब से, एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से बात करें, तो जो अभी हम टाइम को जो मेजर करते हैं सेकंड में, मतलब टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? तुम्हारा सेकंड है। जो इंटरनेट मानता है, जीपीएस सिस्टम, जो इंटरनेट की दुनिया पे जो टाइम है वो एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से डिसाइड होता है। और ये एटॉमिक क्लॉक है क्या? तो दोस्तों ये वाइब्रेशन है सीजियम 133 एटम का। अब कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जरा ध्यान रखना इस वाइब्रेशन को। देखो मैं आपको जो नंबर बता रहा हूं ये फोन नंबर नहीं है, ये सीजियम का क्या है? वाइब्रेशन है। 9192631770। इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम 1 सेकेंड कहते हैं, जो कि एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, जो सीजियम 133 एटम के बारे में है। मतलब उसका जो ऑसिलेशन इतना, उसको हम क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम को मेजर करते हैं। तो ये थे कुछ टाइम के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। हालांकि टाइम के बारे में अभी भी क्लियरली कोई समझ नहीं पाया कि जो समय है वो है क्या। टाइम फिजिकल क्वांटिटी तो है, पर कैसे टाइम? देखो फिलॉसफी के हिसाब से ना टाइम को हम इल्यूजन भी कहते हैं। सच में टाइम रियल है या एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है? तो टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मतलब क्या ही बताएं, मतलब दिमाग खराब करने वाला है एक तरीके से मैं कहूँ तो। टाइम है क्या? सब कुछ तो टाइम ही है, पर है क्या समझ अभी तक किसी को अच्छे तरीके से नहीं आया। पर अभी हमने बताया कि दुनिया, मतलब एकदम शॉर्ट तरीके से आपको समझाया टाइम के बारे में, चार पर्सपेक्टिव से टाइम के बारे में अभी तक हम क्या क्या जान रहे हैं। हालांकि अगर आपको ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, तो नीचे कमेंट करते हुए जाना कि कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, क्या आपका सच में दिमाग हिला है टाइम को समझने के लिए, टाइम को जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।